हेलो फ्रेंड्स, फिर से यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश के खेल यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस खेल को राज्य खेल का दर्जा दिया है। यानी मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस खेल को जो है वो राज्य खेल का दर्जा दिया है, यानी राजकीय खेल का जो है वो दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा, राजकीय खेल का जो है वो दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये मलखंभ, आपको याद होगा दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो मलखंभ है। और इस मलखंभ खेल को जो है राजकीय खेल का जो दर्जा है वो कब दिया गया था, तो इसे जो राजकीय खेल का जो दर्जा है 2013 में दिया गया था। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और यहाँ का जो राजकीय नाटक है, यहाँ के जो राजकीय नाटक है वो कौन सा है, तो माच है। याद रखिएगा क्या है, माच है। और इस माच की अगर हम लोग बात करें तो ये मालवा क्षेत्र का, दोस्तों याद रखिएगा किस क्षेत्र का है, तो मालवा क्षेत्र का है। और यहाँ पे जो राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राई होता है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है, तो राई है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की राजकीय फसल जो है वो कौन सी है, तो मध्य प्रदेश की जो राजकीय फसल है वो सोयाबीन है। याद रखिएगा कौन सी है मध्य प्रदेश की राजकीय फसल, तो ये सोयाबीन है। और राजकीय फल कौन सा है मध्य प्रदेश का, तो ये आम है। याद रखिएगा। और जिसे इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, आम का, तो इसे मैग्नीफेरा इंडिका भी कहा जाता है। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की राजकीय नदी, मध्य प्रदेश की राजकीय नदी कौन सी है, तो ये नर्मदा है। याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी इसे कहा जाता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली है, यानी जो मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की अगर हम लोग बात करें तो ये महासीर है। कौन सी है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली, जो है महासीर है। और इसे 2011 में जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली जो है घोषित किया गया था। याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बरगद है। कौन सा है, बरगद है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। और मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु जो है वो कौन सा है, तो बेडरी प्रजाति का, दोस्तों बेडरी प्रजाति का है, जिसे हम क्या कहा जाता है, बारहसिंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बारहसिंगा कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और मध्य प्रदेश का पुष्प जो है वो सफ़ेद लिली है। आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, सफ़ेद लिली, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो सफ़ेद लिली है। और राजकीय पशु तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो है बारहसिंगा है। और यहाँ का जो राजकीय वृक्ष जो है वो क्या है, तो ये बरगद है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश के किस नगर में देश के प्रथम यानी सेलिंग स्कूल की जो है स्थापना की गई है, तो मध्य प्रदेश के अगर हम लोग बात करें तो किस नगर में जो है देश के प्रथम सेलिंग स्कूल की जो है वो स्थापना की गई है, तो ये भोपाल में। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा कि जो जीवाजी यूनिवर्सिटी है जो कि ग्वालियर में स्थित है। और उज्जैन की अगर हम लोग बात करें तो संस्कृत पाणिनि जो महाविद्यालय है वो भी जो कहाँ पर स्थित है, तो ये उज्जैन में स्थित है। याद रखिएगा। और इंदौर की अगर हम लोग बात करें, इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर में स्थित है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, मध्य प्रदेश सरकार ने प्रथम खेल नीति कब घोषित की गई थी, यानी जो मध्य प्रदेश सरकार की अगर हम लोग बात करें तो इन्होंने जो प्रथम खेल नीति जो है वो कब घोषित की गई थी, तो जो मध्य प्रदेश में अगर हम खेल नीति की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश में जो खेल नीति है 1989 में जो है मध्य प्रदेश की जो खेल नीति है उसकी घोषणा की गई थी। और जिसे संबोधन की अगर हम लोग बात करें, इस मध्य प्रदेश खेल नीति को जो संबोधन है वो कब किया गया था, तो 1994 में किया गया था। याद रखिएगा। और इस नवीन खेल जो नीति है वो 2005 लागू की गई है दोस्तों। याद रखिएगा, नवीन खेल नीति जो है मध्य प्रदेश में 2005 में जो है वो लागू की गई है।
याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जबलपुर में किस संस्था के मुख्यालय, यानी जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो किस संस्था का जो है मुख्यालय स्थित है। तो चलिए देखते हैं, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, यानी मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो जबलपुर में स्थित दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से है। और इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन। मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 19 अक्टूबर 1946 पे जो है कहाँ पर की गई थी, तो ये भी जो है जबलपुर में की गई थी। याद रखिएगा कहाँ पर की गई थी, तो जबलपुर में की गई थी मध्य प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन। मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी भी स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी, तो ये भी जबलपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, जबलपुर में की गई थी मध्य प्रदेश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना। और मैं हॉकी की अगर मैं बात बताऊं आपके, तो जो हॉकी की शुरुआत है वो कहाँ से की गई थी, तो इंग्लैंड जो कंट्री है यहाँ से जो है हॉकी की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। और इसमें जो है 11 सदस्य होते हैं, यानी 11 जो है वो खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन का जो है सभी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी जो है आंसर वो राइट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू हेल विथ हॉकी। टू हेल विथ हॉकी किसकी पुस्तक है, यानी टू हेल विथ हॉकी जो है वो किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये असलम शेर खान ने, असलम शेर खान की जो है दोस्तों ये पुस्तक है, याद रखिएगा। और टू हेल विथ हॉकी जो है दोस्तों, इसकी अगर हम लोग बात करें, इस जो पुस्तक के लेखक है वो कौन है, तो असलम शेर खान है, याद रखिएगा, असलम शेर खान। और असलम शेर खान जो है खिलाड़ी है, और इनकी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी है दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट से है। और वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 की अगर हम लोग बात करें, जो कोलालमपुर विश्व कप जो हुआ था 1976 में, कोलालमपुर जो विश्व कप हुआ था 1976 में, उसमें मॉन्ट्रेलियर ओलंपिक जो कनाडा में जो है इनके भारतीय सदस्य के जो है टीम भी के सदस्य रहे दोस्तों ये असलम शेर खान, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। और इस असलम शेर खान की अगर हम लोग से बात करें दोस्तों, तो ये बैतूल से जो है सांसद भी रहे, जो कि काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2005 की खेल नीति में राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जो विजेता है उसको कितनी राशि दिए जाने की जो है घोषणा की है, यानी वर्ष 2005 की जो खेल नीति है दोस्तों, इसमें राज्य सरकार ने ओलंपिक जो स्वर्ण पदक विजेता को जो है वो कितनी राशि दिए जाने का जो है घोषणा की है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये 1 करोड़, क्या है दोस्तों, 1 करोड़ रुपए देने जाने की घोषणा की है। और आप लोगों को पता ही है कि जो मध्य प्रदेश में जो प्रथम खेल नीति थी है उसकी घोषणा जो है कब की गई थी, तो 1989 में की गई थी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित है। एमपीपीएससी 2014 में जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान यानी पटियाला के सहयोग से क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केंद्र जो है वो स्थापित किया गया है, तो ये भोपाल में, याद रखिएगा। और भोपाल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है दोस्तों पुरुष हॉकी, यानी जो पुरुष हॉकी एकेडमी भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और इस पुरुष हॉकी एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 2007 में की गई है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि महिला हॉकी एकेडमी, यानी महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो महिला हॉकी जो एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है।
और इस महिला हॉकी एकेडमी की अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी जबलपुर में, याद रखिएगा। और इंदौर जिले की अगर हम लोग बात करें इंदौर के, तो यहाँ पे जो प्रथम प्रथम फारसी क्लब दोस्तों यहाँ पे जो है प्रथम फारसी क्लब की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी दोस्तों, तो ये इंदौर में की गई थी। और यह प्रथम फारसी क्लब की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1890 में की गई थी, याद रखिएगा कब की गई थी, 1890 में जो है इंदौर में की गई थी। और इंदौर शहर की अगर हम लोग बात करें तो मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है, कोई भी इंदौर में स्थित है। और इस मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना जो है वो कब की गई थी, तो ये 1941 में की गई थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जबलपुर। जबलपुर की अगर हम लोग बात करें, जबलपुर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन, याद रखिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी, याद रखिएगा। ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर के बारे में आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ कि जो ग्वालियर है दोस्तों, ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो महिला हॉकी एकेडमी, जो महिला हॉकी एकेडमी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। महिला हॉकी जो महिला हॉकी जो मतलब एकेडमी है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो ये 2006 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट यानी जो निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने भारत से बाहर किस देश में सर्वप्रथम जो है वो शतक लगाए थे, तो ये इसकी अगर हम लोग बात करें तो मुश्ताक अली की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शंकर लक्ष्मण निम्न में से किस खेल से संबंधित है, यानी शंकर लक्ष्मण की अगर हम लोग बात करें तो ये किस खेल से जो है वो संबंधित है, तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हॉकी की शुरुआत मैंने आप लोगों को बताया कि हॉकी की शुरुआत सबसे पहले किस देश से की गई थी, तो जो है इंग्लैंड से की गई थी, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में वीमेंस हॉकी एसोसिएशन, मध्य प्रदेश में वीमेंस हॉकी यानी वीमेंस हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश वीमेन हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है। और मध्य भारत महिला हॉकी के एसोसिएशन यानी मध्य भारत महिला हॉकी एसोसिएशन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में स्थित है, याद रखिएगा। और महाकौशल महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन यानी महाकौशल महिला हॉकी एसोसिएशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है। आप लोग नोट कर लिया करो, मैं जितने भी आप लोगों को जो फैक्ट्स बताता हूँ सारे के सारे आप लोग जो है ना वो नोट कर लिया करो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो शंकर लक्ष्मण जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी उपनाम से प्रसिद्ध रहा है दोस्तों, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये जॉल गोदरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का नाम जो है वो हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है, तो मध्य प्रदेश के किस स्टेडियम का जो नाम है वो हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जो है वो रखा गया है, तो ये रोपसे स्टेडियम, याद रखिएगा। और इस रोपसे स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है रोपसे स्टेडियम। और इस रोपसे स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें तो ये दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तो दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है दोस्तों, रोपसे स्टेडियम जो कि ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, न्यू मध्य प्रदेश वेमेंस हॉकी एसोसिएशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो न्यू मध्य प्रदेश वेमेंस हॉकी एसोसिएशन के मुख्यालय की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित दोस्तों, तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह किस नगर से संबंधित है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी शिवेंद्र सिंह की अगर हम लोग बात करें तो ये किस नगर से जो है वह संबंधित है, तो ये ग्वालियर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने भारतीय टेस्ट टीम में एक मैच जो है वो नहीं खेले हैं। यानी निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने जो है भारतीय टेस्ट टीम में जो है एक भी मैच जो है वो नहीं खेले। तो किसने नहीं खेले दोस्तों, तो ये मुश्ताक अली ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एकलव्य पुरस्कार की राशि जो है वो कितनी है। यानी अगर हम लोग बात करें एकलव्य पुरस्कार की राशि की, अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो एकलव्य पुरस्कार की राशि की अगर हम लोग बात करें तो ये कितनी है। तो जो एकलव्य पुरस्कार है दोस्तों, पहले तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब से की गई है। एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1994 से की गई है, याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार, ये 19 वर्ष से कम जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है। 19 वर्ष से कम आयु वाले को जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, याद रखिएगा। और इस पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, ये एकलव्य पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें, तो इस पुरस्कार में जो है दोस्तों पहले जो है शुरुआत में जो है 25,000 रुपये दिए जाते थे, याद रखिएगा, 25,000 रुपये दिए जाते थे। और 2013 से जो है इसमें जो है दोस्तों 50,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाती है, याद रखिएगा। 50,000 रुपये की राशि जो है दी जाती है एकलव्य पुरस्कार में। और इस राशि के बावजूद जो है दोस्तों इसमें है ना ब्लेजर हो गया, टाई, प्रतीक चिन्ह और प्रमाण पत्र भी जो है दिए जाते हैं, यानी सर्टिफिकेट भी जो है दिया जाता है इस पुरस्कार के साथ में, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो अगर 2013 के अनुसार आपसे पूछें तो आप क्या लगाओगे, 50,000 रुपये लगा सकते हो। यानी अगर आपसे ये पूछें कि शुरुआत में जो है इस एकलव्य पुरस्कार की जो राशि है वो कितनी दी जाती थी, तो इसे जो है 25,000 रुपये दी जाती थी। लेकिन 2013 के अनुसार आपसे पूछे तो आप लोग 50,000 लगाइएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और याद भी रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, वर्ष 2014 में जबलपुर की किस खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वह दिया गया। वर्ष 2014 में जबलपुर के किस खिलाड़ी को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरस्कार जो है दिया गया दोस्तों, ये पुष्पा वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नरेंद्र हिरवानी का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस शहर से है। तो नरेंद्र हिरवानी का जो संबंध है मध्य प्रदेश के किस शहर से है, तो ये इंदौर शहर से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, एस्ट्रोटर्फ यानी कृत्रिम घास युक्त प्रदेश का जो एकमात्र स्टेडियम है वो कौन सा, यानी जो ऐशबाग कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ऐशबाग स्टेडियम की अगर हम लोग बात करें कृत्रिम घास के लिए जो है जाना जाता है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी स्टेडियम है दोस्तों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आप लोगों को डिस्कस करवा देता हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भोपाल में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है तात्या टोपे स्टेडियम भी है। कौन सा स्टेडियम है, यहाँ पे तात्या टोपे स्टेडियम भी जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। और ये किस लिए जाना जाता है, तो ये जर्मन ट्रैक के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है, तो जर्मन ट्रैक के लिए जाना जाता है दोस्तों, जर्मन ट्रैक सुविधा के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंदौर की अगर हम लोग बात करें तो इंदौर में जो है दोस्तों अभय खेल प्रसाल जो है स्टेडियम स्थित है, इंदौर में स्थित है। अभय अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, अभय खेल प्रसाल स्टेडियम जो कि कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। और ये सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, यानी सबसे बड़ा जो है इंडोर स्टेडियम है दोस्तों अभय खेल प्रसाल स्टेडियम, याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और भी बताना चाहूँगा मैं, और इंदौर में जो है दोस्तों नेहरू स्टेडियम भी है। कौन सा स्टेडियम है, नेहरू स्टेडियम भी जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो ये इंदौर ज़िले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है, याद रखिएगा। और इस स्टेडियम की खास बात क्या है, तो इसे इंडोर स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, इंडोर स्टेडियम के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से
किस क्रिकेट एवं भारतीय टीम के कप्तान का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश से है? तो अगर हम लोग बात करें तो राहुल द्रविड़ का जो है संबंध है मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी मैंने 20 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट्स हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और जितने भी मैंने खेल से रिलेटेड जो आपको एमसीक्यूज करवाए और इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स से करवाए सारे ही आप लोग जो है वो नोट डाउन कर लिया करो, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट से होते हैं। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।